तो अब हम जो कालीबंगा नामक पुरातात्विक स्थल है, यहाँ से मैं ये स्थान कहाँ पर स्थित है और ये यहाँ से हमें किस किस प्रकार की जो हमें पुरातात्विक महत्व की सामग्री प्राप्त हुई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों। तो कालीबंगा है, कालीबंगा नामक जो स्थान इसकी स्थिति कहाँ पर छात्रों? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ कहाँ पर स्थित है छात्रों? हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है, राजस्थान। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर ये जो पुरातात्विक महत्व का जो स्थान स्थित है कालीबंगा नदी तट कौन सा है? नदी का तट है गग्गर नदी। कौन सी नदी है छात्रों? गग्गर नदी। छात्रों जो गग्गर नदी है, गग्गर नदी को हम जो गग्गर नदी को दृश्य गति का सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन सरस्वती या दृश्यवती नदी। तो ये जो प्राचीन सरस्वती या दृश्यवती नदी के नाम से हम किसे जानते हैं छात्रों? ये हम गग्गर नदी को जानते हैं। तो गग्गर नदी के ये बाएं किनारे पर स्थित था। गग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित। तो छात्रों स्थिति कहाँ है इसकी? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। नदी तट कौन सा है? नदी तट है गग्गर नदी। कौन सी नदी छात्रों? गग्गर नदी के तट पर स्थित है। गग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती या दृश्यवती के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? प्राचीन सरस्वती या दृश्यवती के नाम से भी इसे जाना जाता है। गग्गर नदी के बाएं किनारे पर कालीबंगा नामक स्थान, जो कालीबंगा नामक स्थान है कहाँ स्थित है? गग्गर नदी के बाएं किनारे पर यह स्थान स्थित था। खोज 1953 के अंदर इसकी खोज किसने की छात्रों? खोज कब हुई इसकी? 1953 ईस्वी के अंदर इसकी खोज हुई। और खोजकर्ता कालीबंगा सभ्यता का जो खोजकर्ता था छात्रों वो कौन था? अमलानंद घोष। कौन था छात्रों? अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई, कब की गई? 1953 ईस्वी के अंदर की गई। उत्खनन मतलब खुदाई, इसकी खुदाई कब की गई? उत्खनन। तो उत्खनन कब हुआ? उत्खनन हुआ इसका 1961 से 1969 तक। 1961 से 1969 तक। और उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता कौन थे? इसके उत्खननकर्ता व बीबी लाल व बीके थापर। बीबी लाल व बीके थापर। बीबी लाल व बीके थापर। तो छात्रों जो कालीबंगा नामक पुरातात्विक स्थल है, कालीबंगा नामक पुरातात्विक स्थल की खोज 1953 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1953 ईस्वी के अंदर की गई। और किसने की? अमलानंद घोष द्वारा। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। उत्खनन हुआ इसका 1961 से लेकर 1969 ईस्वी तक। और इसका उत्खनन किसने किया? बीबी लाल व बीके थापर नाम के जो बीबी लाल व बीके थापर नाम के जो पुरातत्व शास्त्री थे, इन पुरातत्व शास्त्रियों द्वारा इस पुरातात्विक स्थल की खोज, इस पुरातत्व स्थल की जो खुदाई करवाई गई, उत्खनन करवाया गया। तो छात्रों अब हमें जो प्राप्त सामग्री है, जो प्राप्त सामग्री क्या क्या हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राप्त सामग्री जो कालीबंगा नामक पुरातात्विक स्थल है, यहाँ से हमें जो सामग्री प्राप्त हो रही है उस सामग्री के बारे में हम चर्चा करते हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है। छात्रों यहाँ से हमें प्राप्त होता है, पहले हम इसका देखते हैं कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है छात्रों काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है छात्रों? काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा का अर्थ क्या हुआ छात्रों? काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ है। तो छात्रों स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा प्रथम ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसकी खुदाई की गई। छात्रों स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा प्रथम ऐसा
पुरातात्विक स्थल है, स्थल है जिसका उत्खनन किया गया। स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा प्रथम ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन किया गया। प्राप्त सामग्री 3000 ईस्वी पूर्व जुता हुआ खेत, विश्व का सबसे प्राचीनतम जुता हुआ खेत, तीन 3000 ईस्वी पूर्व प्राचीन जुता हुआ खेत 3000 ईस्वी पूर्व प्राचीन था। ये बैलगाड़ी का साक्ष्य आदि तिरछी कृषि करने के प्रमाण, तिरछी कृषि करने के प्रमाण, 2 फसल एक साथ बोने के प्रमाण, दो फसल एक साथ बोने के प्रमाण, सात हवन कुंड, 7 हवन कुंड, अग्निवेदी, अलंकृत ईंटें, चूड़ियां, दुर्ग के साक्ष्य, चूड़ियां, दुर्ग के साक्ष्य, चूड़ियां, दुर्ग के साक्ष्य, शैलखड़ी की मुद्रा, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरे, कच्ची ईंटों के घर, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार तंबू, मिट्टी के बने मकान, अन्नगार, मिट्टी के लिंग व योनि के एक साथ बने प्रतीक, मिट्टी के बने लिंग व योनि के एक साथ प्रतीक, अंडा
अंडाकार कब्र, अंडाकार कब्र, शल्य क्रिया के प्रमाण, शल्य क्रिया के प्राचीन प्रमाण, एक बालक की ऐसी खोपड़ी, एक बालक की ऐसी खोपड़ी जिसकी खोपड़ी में 6 छिद्र थे, 6 छिद्र थे। शव विसर्जन का प्रमाण, शव विसर्जन का प्रमाण, शव विसर्जन का प्रमाण, सरसों की खेती का प्रमाण, सरसों की खेती का प्रमाण, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, एक ऐसा कंकाल जिसके बाएं घुटने पर, एक ऐसा कंकाल जिसके बाएं घुटने पर एक ऐसा कंकाल जिसके बाएं घुटने पर धारदार हथियार से काटने का निशान, धारदार हथियार से काटने का निशान, बना हुआ था, काटने का निशान बना हुआ था। छात्रों, जो कालीबंगा नामक पुरातात्विक स्थल है, ये पुरातात्विक स्थल जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर गग्गर नदी के जो बाएं किनारे पर स्थित है, कहाँ स्थित है? गग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। गग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती व दृश्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी खोज जो की थी 1953 ईस्वी के अंदर, इसकी खोज कब की गई थी? 1953 ईस्वी में की। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष थे। इसके खोजकर्ता कौन थे छात्रों? अमलानंद घोष थे। उत्खनन कब हुआ था इसका? 1961 से 1969 ईस्वी तक जो इसका उत्खनन हुआ। उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल व बीके थापर। कौन थे छात्रों? बीबी लाल व बीके थापर इसकी उत्खनन करता थे। स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा भारत का प्रथम ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसकी खुदाई की गई। तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो स्वतंत्रता के बाद में तो प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? कालीबंगा ही एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसकी सर्वप्रथम खुदाई की गई। तो स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा प्रथम ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन किया गया। छात्रों, जो यहाँ से प्राप्त सामग्री हमें होती है तो उस प्राप्त सामग्री क्या है छात्रों? यहाँ से विश्व का सबसे प्राचीनतम जुता हुआ खेत, एक ऐसा खेत हमें प्राप्त हुआ है जिसको जोता गया था। और इस ये खेत कितना प्राचीन है? 3000 ईस्वी पूर्व प्राचीन है। कितना प्राचीन है? 3000 ईस्वी पूर्व प्राचीन है। ये संसार का सबसे प्राचीनतम जुता हुआ खेत का एकमात्र, ये संसार के जो सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत का ये जो प्रमाण है। तांबे की बैलगाड़ी का साक्ष्य जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तांबे की चूड़ियां, आड़ी तिरछी
आड़ी तिरछी कृषि करने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। 2 फसल एक साथ बोने का प्रमाण प्राप्त हुआ। 7 हवन कुंड प्राप्त हुए। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। चूड़ियां, दुर्ग के साक्ष्य, शैलखड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार तंदूर, मिट्टी के बने मकान, अन्नगार, सरसों की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है। मिट्टी के बने लिंग व योनि के एक साथ प्रतीक हमें प्राप्त हुए। अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई है। शल्य क्रिया के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। तांबे की बनी कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है तथा एक बालक की ऐसी खोपड़ी हमें प्राप्त हुई है जिसके खोपड़ी में छह छेद किए गए थे। तो ऐसी खोपड़ी हमें प्राप्त हुई है। शव विसर्जन का प्राचीनतम हमें प्रमाण प्राप्त होता है। एक ऐसा कंकाल प्राप्त हुआ जिसके बाएं घुटने पर धारदार हथियार से काटने का निशान बना हुआ था। तो मतलब एक ऐसा कंकाल प्राप्त हुआ जिसका जो बायां घुटना था उस पर किसी धारदार हथियार से काटने का निशान बना हुआ था। एक खोपड़ी ऐसी प्राप्त हुई है जिसके अंदर 6 छेद थे, जिससे पता चलता है कि ये शल्य क्रिया का प्राचीनतम प्रमाण था। छात्रों, इसके साथ ही हमें जो यहाँ से प्राप्त होता है, ये जो हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है छात्रों, मिट्टी के बने लिंग व योनि के एक साथ प्रतीक प्राप्त हुए। अंडाकार कपड़े हमें प्राप्त हुई है। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। मिट्टी के बने मकान, सरसों की खेती के प्रमाण हमें जो कालीबंगा नामक पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुए। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है छात्रों वो क्या है? काले रंग की चूड़ियां। क्या था छात्रों? काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक जो अर्थ है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं छात्रों वो चीजें हमें यहाँ से कि अंतिम संस्कार की जो 3 विधियां प्राप्त होती है। अंतिम संस्कार की 3 विधियां, अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्राप्त होती हैं। अंतिम संस्कार की जो 3 विधियां से प्राप्त होती है, तो ये विधियां कौन सी है छात्रों? दाह संस्कार। एक तो दाह संस्कार की विधियां से प्राप्त होती है कि अग्नि के अंदर जो जला देते थे। आंशिक समाधिकरण, कि आंशिक रूप से जो समाधिकरण किया जाता था, एक था पूर्ण समाधिकरण। छात्रों, जो 3 प्रकार की हमें यहाँ से विधियां प्राप्त होती है, कौन कौन सी विधि है? दाह संस्कार विधि है। इसके अंदर अग्नि के अंदर शव को चिता पर रखा जाता था, उसके अंदर अग्नि जलाई जाती थी और उससे क्या होता? दाह संस्कार होता था। छात्रों, आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत जो शव था, शव को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद में जो कुछ उसके अवशेष बचते थे उन्हें गाड़ दिया जाता था। एक पूर्ण समाधिकरण मतलब पूरे के पूरे शव को जो गाड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो 3 प्रकार की हमें जो अंतिम संस्कार की विधियां प्राप्त होती है, या दाह संस्कार विधि, आंशिक समाधिकरण और पूर्ण समाधिकरण, तो इस प्रकार की विधि हमें यहाँ से प्राप्त होती है। छात्रों, जो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी व तीसरा बड़ा नगर, तीसरा बड़ा नगर, कालीबंगा था। तीसरा बड़ा नगर कालीबंगा था। छात्रों, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी वह तीसरा बड़ा नगर कौन सा था? कालीबंगा था। तो इस प्रकार से छात्रों, कालीबंगा नामक पुरातात्विक जो स्थल है, इनसे हमें निम्नलिखित ये सामग्रियां प्राप्त हुई। इन सामग्रियों के माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसकी हम जो विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, इसके बाद में जो अगला जो हमारा पुरातात्विक स्थल है वो है बनवाली नामक है पुरातात्विक स्थल। छात्रों, बनवाली नामक पुरातात्विक स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। तो बनवाली जो पुरातात्विक स्थल है, जो अगला हमारा पुरातात्विक स्थल है छात्रों वो है बनवाली।
छात्रों ये पुरातात्विक स्थल है, इसकी स्थिति है हिसार हरियाणा। स्थिति हिसार हरियाणा। कहाँ स्थित छात्रों? ये हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है। हिसार हरियाणा के अंदर ये स्थान स्थित है। नदी तट सरस्वती नदी, सरस्वती नदी खोज 1974 ईस्वी। खोजकर्ता RS बीस्ट। RS बीस्ट खोजकर्ता RS बीस्ट। प्राप्त सामग्री, क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई यहां से? तो प्राप्त सामग्री मिट्टी का हल, मिट्टी का हल का खिलौना, मिट्टी का हल का खिलौना, सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए के चिन्ह, सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए के चिन्ह, बैलगाड़ी के पहिए के चिन्ह, जो तिल सरसों, जो तिल सरसों, मन के मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियां, मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियां, मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियां, मनुष्य व पशुओं की मूर्तियां, मनुष्य व पशुओं की मूर्तियां, मनुष्य व पशुओं की मूर्तियां, शेलखड़ी व पकाई गई मिट्टी की मोहरें, शेलखड़ी व पकाई गई मिट्टी की मोहरें, पकाई गई मिट्टी की मोहरें, तांबे के बाणाग्र, दुर्ग, दुर्ग, तांबे के बाणाग्र, तांबे के बाणाग्र, 11 छोटे कमरों के साथ, 11 छोटे कमरों के साथ, 11 छोटे कमरों के साथ, छोटे कमरों के साथ, मोटी दीवारों के अंदर निर्मित कोठरियां, मोटी दीवारों के अंदर निर्मित कोठरियां, निर्मित कोठरियां मिली हैं। कोठरियां मिली हैं। बनावटी से पकाई मिट्टी के ठोस, बनावटी से पकाई हुई मिट्टी के ठोस, बनावटी से
पकाई हुई मिट्टी के ठोस, पकाई हुई मिट्टी के ठोस और तीलीदार दो प्रकार के पहिए मिले हैं, ठोस और तीलीदार। दो पहिए मिले हैं, दो पहिए मिले हैं जिन्हें वैदिक आर्य सारा चक्र एवं प्रादि चक्र कहते थे। ऐसे पहियों को वैदिक आर्य सारा चक्र व प्रादि चक्र कहते थे। सारा चक्र व प्रादि चक्र कहते थे। कालीबंगा व बनावली से कालीबंगा व बनवाली से प्राक हड़प्पा व हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। के अवशेष प्राप्त हुए हैं। छात्रों, जो बनवाली नामक पुरातात्विक स्थल है ये हरियाणा के हिसार नामक जो हिसार जिला है यहाँ पर ये स्थित है। छात्रों, तो बनवाली नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ आता है? ये हरियाणा के हिसार नामक जिले के अंदर ये स्थित है। नदी तट है, सरस्वती नदी के किनारे ये स्थित है। 1974 ईस्वी के अंदर इसकी खोज की गई। खोज तथा उत्खनन करता इसका कौन है? आर.एस. वेस्ट ने इसकी खोज की, इसका उत्खनन करवाया। छात्रों, प्राप्त सामग्री यहाँ से हमें क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है? यहाँ से हमें मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए के चिन्ह प्राप्त हुए। सड़क पर क्या हुआ है? बैलगाड़ी के पहिए के चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए। जो तिल सरसों मन के दुर्ग के साथ से प्राप्त हुए। मातृ देवी की लघु मूर्तियां, मनुष्य व पशुओं की मूर्तियां, शेर खड़ी व पकाई गई मिट्टी की मोहरें, तांबे के बाणाग्रह हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। 11 छोटे कमरों के साथ मोटी दीवारों के अंदर निर्मित कोठरियां मिली। यहाँ से क्या मिला है? 11 छोटे कमरों के साथ मोटी दीवारों के अंदर निर्मित कोठरियां भी यहाँ से हमें जो प्राप्त हुई है। पकाई हुई मिट्टी के ठोस और तीलीदार दो पहिए मिले हमें। पकाई गई मिट्टी के दो तो ठोस और तीलीदार यहाँ से हमें पहिए प्राप्त हुए हैं। ऐसे पहियों को वैदिक आर्य सारा चक्र व प्रादि चक्र कहते थे। क्या कहते थे? सारा चक्र या प्रादि चक्र कहते थे। कालीबंगा व बनावली से प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष हमें जो प्राप्त हुए। छात्रों, तो इस प्रकार से ये जो निम्नलिखित पुरातात्विक महत्व की हमें जो सामग्रियां हैं, ये सामग्रियां कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हमें जो बनावली नामक स्थान से हमें ये प्राप्त हुई है। छात्रों, अगला जो हमारा पुरातात्विक स्थल है वो है धोलावीरा। अगला जो पुरातात्विक स्थल है छात्रों कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा स्थिति जो छात्रों इसकी जो स्थिति है वो है कच्छ, गुजरात।
कच्छ, गुजरात। जो गुजरात के कच्छ के अंदर ये धोलावीरा नामक जो स्थान स्थित है, और खोज, इसकी जो खोज हुई, इसकी जो खोज हुई थी छात्रों, वो हुई थी 1967-68 के अंदर। 1967-68 के अंदर खोजकर्ता, तो इसकी जो खोजकर्ता है छात्रों, वो है खोजकर्ता जेपी जोशी। जेपी जोशी ने इसकी खोज की। उत्खनन जो धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल है, इसका उत्खनन किया 1990-91 के अंदर इसका उत्खनन किया गया। उत्खननकर्ता तो उत्खननकर्ता कौन थे? RS बिष्ट ने जिसका उत्खनन किया। भारत में सबसे सुंदर, सबसे बड़ा सैन्य नगर था धोलावीरा। भारत में सबसे सुंदर वह सबसे बड़ा नगर था। सबसे सुंदर वह सबसे बड़ा नगर था। प्राप्त सामग्री, 16 जलाशय, दुर्ग, सफेद पाषाण खंड, बांध निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य, बांध निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य, बांध निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य, नगर घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष, घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष, विश्व के प्राचीनतम व सबसे बड़े स्टेडियम के प्रमाण, विश्व के प्राचीनतम व सबसे बड़े स्टेडियम के प्रमाण, स्टेडियम के प्रमाण। छात्रों, जो ये पुरातात्विक महत्व का स्थल है धोलावीरा, कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ के अंदर स्थित है। गुजरात के कच्छ के अंदर जो धोलावीरा नामक स्थान जो स्थित है, पुरातात्विक स्थान, खोज इसकी 1967-68 के अंदर खोज की गई। और किसने की? खोजकर्ता थे जेपी जोशी। खोजकर्ता कौन थे? जेपी जोशी थे। उत्खनन 1990-91 के अंदर इसका उत्खनन कब हुआ? 1990-91 के अंदर उत्खनन हुआ। उत्खननकर्ता कौन थे? RS बिष्ट ने इसका क्या किया? उत्खनन किया। धोलावीरा भारत में सबसे सुंदर व सबसे बड़ा नगर था। तो भारत का सबसे सुंदर व सबसे बड़ा नगर कौन सा था? धोलावीरा। प्राप्त सामग्री कौन सी छात्रों? यहाँ से 16 जलाशय प्राप्त हुए, दुर्ग, सफेद पाषाण खंड प्राप्त हुए, दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए, सफेद पाषाण खंड प्राप्त हुए,
बांध निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या हुआ यहाँ से? बांध निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए, घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष प्राप्त हुए, विश्व के प्राचीनतम व सबसे बड़े स्टेडियम के प्रमाण भी प्राप्त हुए। विश्व के प्राचीनतम व सबसे बड़े स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल से हमें ये प्राप्त होता है। छात्रों, अगला जो पुरातात्विक स्थल है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा सुरकोटड़ा नामक जो पुरातात्विक स्थल है छात्रों, ये है कच्छ गुजरात के अंदर। कहाँ स्थित है? कच्छ गुजरात। कच्छ कहाँ आता है? गुजरात। तो कच्छ गुजरात के अंदर जो ये कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित है? ये सुरकोटड़ा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। और इसकी जो खोज करने वाले छात्रों, ये है 1964 जगपति जोशी। 1964 खोज 1964 जगपति जोशी। तो जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई? 1964 ईस्वी को इसकी खोज की गई सुरकोटड़ा नामक पुरातात्विक स्थल की। तो यहाँ से क्या है, क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई छात्रों? यहाँ से घोड़े की अस्थियां, तराजू का पलड़ा, घोड़े की अस्थियां, तराजू का पलड़ा, घोड़े की अस्थियां, तराजू का पलड़ा, दुर्ग, कलश समाधान विधि का प्रमाण, दुर्ग कलश समाधान विधि का प्रमाण, कलश समाधान विधि का प्रमाण, कलश समाधान विधि का प्रमाण यहां से प्राप्त हुआ है। छात्रों, अगला जो स्थान है वो है रंगपुर। अगला स्थान कौन सा छात्रों? पुरातात्विक है रंगपुर। रंगपुर नामक जो पुरातात्विक स्थल है, ये स्थल है छात्रों अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात। नदी तट मादर नदी। उत्खनन 1931 SR वर्ष। उत्खनन व खोज 1931 SR वर्ष। 1931 SR वर्ष। पुनः उत्खनन 1954 रंगनाथ राव। 1954 रंगनाथ राव। प्राप्त सामग्री लाल अभ्रकी पीले धूसरन के मृदपात्र। लाल अभ्रकी पीले धूसर रंग के मृदभांड। धान की भूसी का ढेर। धान की भूसी का ढेर। धान की भूसी का ढेर। कच्ची ईंटों से बना दुर्ग। 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 नालियां प्राप्त हुई हैं। छात्रों,
जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल है धोलावीरा, ये कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ के अंदर ये पुरातात्विक महत्व का ये स्थल स्थित है। खोज 1967-68 के अंदर इसकी खोज की गई। खोजकर्ता कौन थे? जेपी जोशी, जगपति जोशी इसके जो खोजकर्ता थे। उत्खनन 1990-91 में किया। किसने किया उत्खननकर्ता? आर.एस. बीस्ट नाम के जो विद्वान है, इन्होंने इसका क्या किया कि इसकी जो उत्खनन किया। साथ ही साथ धोलावीरा भारत में सबसे सुंदर व सबसे बड़ा नगर था। प्राप्त सामग्रियां, जो यहाँ सामग्री प्राप्त हुई 16 जलाशय, दुर्ग, सफेद पाषाण खंड, बांध निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। नगर के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए तथा घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष प्राप्त हुए। विश्व के प्राचीनतम व सबसे बड़े स्टेडियम के प्रमाण भी यहाँ से हमें जो प्राप्त होते हैं। छात्रों, सुरकोटड़ा ये कहाँ पर स्थित है? कच्छ गुजरात के अंदर। कच्छ गुजरात के अंदर ये सुरकोटड़ा नामक स्थान स्थित है। खोज 1964 के अंदर इसकी की गई। किसने की? जगपति जोशी ने। किसने की? जगपति जोशी ने इसकी खोज की। घोड़े की यहाँ से प्राप्त सामग्री क्या है छात्रों? प्राप्त सामग्री यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है छात्रों, प्राप्त सामग्री है घोड़े की अस्थियां। क्या है? घोड़े की अस्थियां, तराजू का पलड़ा, दुर्ग, कलश समाधान की विधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है। घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई यहाँ से, तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है, दुर्ग के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कलश समाधान विधि, कलश के अंदर सब को रखकर और गाड़ने की जो विधि है जो वो हमें प्राप्त होती है। तो कलश समाधान विधि का प्रमाण भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। रंगपुर नामक जो पुरातात्विक स्थान है छात्रों का स्थित है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंदर रंगपुर नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। मादर नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर है? मादर नदी के तट पर ये पुरातात्विक स्थल स्थित है। उत्खनन व खोजकर्ता 1931 ईस्वी के अंदर इसके उत्खनन किया गया और खोज की गई। किसने की? एस.आर. वत्स ने। किसने की? एस.आर. वत्स द्वारा पुनः उत्खनन, इसका पुनः उत्खनन किया गया 1954 ईस्वी के अंदर। 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने इसका पुनः उत्खनन किया। यहाँ से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है? प्राप्त सामग्री छात्रों यहाँ से लाल अभ्रकी, पीले धूसर रंग के मृदभांड। कौन कौन से मृदभांड प्राप्त हुए? लाल अभ्रकी रंग के, पीले रंग के धूसर मृदभांड प्राप्त हुए। धान की भूसी का ढेर प्राप्त हुआ यहाँ से। कच्ची ईंटों से बना दुर्ग प्राप्त हुआ है। नालियां यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार से ये सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। छात्रों, जो अगला जो स्थान है आलमगीरपुर। छात्रों, स्थिति आलमगीरपुर है छात्रों, इसकी स्थिति है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? मेरठ। और मेरठ कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंदर ये पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी कालीन जो पुरातात्विक स्थल यहाँ पर स्थित है। नदी तट कौन सा? हिंडन नदी के किनारे जो ये पुरातात्विक स्थल जो स्थित है। खोज यज्ञदत्त शर्मा। खोज किसने की? खोज हुई इसकी 1958 के अंदर। 1958 के अंदर खोज की गई। खोजकर्ता पर उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। खोजकर्ता पर उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। और 1958 ईस्वी के अंदर इसकी क्या की गई? खोज की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर ये पुरातात्विक स्थल स्थित है। प्राप्त सामग्री, क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है? यहाँ से प्राप्त सामग्री छात्रों यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं मृदभांड, रोटी बेलने की चौकी, मृदभांड प्राप्त हुए। रोटी बेलने की चौकी, यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। साथ ही छात्रों यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? कटोरे के टुकड़े, एक मृदभांड पर कटोरे के टुकड़े एक मृदभांड पर
एक मृत भांड पर मरी हुई गिलहरी का चित्र है। मरी हुई गिलहरी, गिलहरी का चित्र है। मरी हुई गिलहरी का चित्र, मरी हुई गिलहरी का चित्र। रोपड़, अगला जो पुरातात्विक स्थान है रोपड़ स्थिति, ये छात्रों ये है पंजाब के अंदर का रूपनगर, पंजाब के अंदर रूपनगर, और रूपनगर कहां आता है? पंजाब के अंदर। खोज व उत्खनन, खोज व उत्खनन 1950। खोजकर्ता, खोजकर्ता बीबी लाल, खोजकर्ता बीबी लाल। नदी तट, खोज, सॉरी छात्रों ने केवल खोज देखेंगे हम 1950, खोज 1950। नदी तट, सतलज नदी, सतलज नदी। उत्खनन, उत्खनन उत्खनन करता, उत्खनन करता, उत्खनन, उत्खनन करता 1953 से 56। यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। प्राप्त सामग्री, प्राप्त सामग्री तांबे की कुल्हाड़ी, छुरा, तांबे की कुल्हाड़ी, छुरा। तांबे के बाणाग्रह, तांबे के बाणाग्रह। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण। शेलखड़ी की मोहर, शेलखड़ी की मोहर, शेलखड़ी की मोहर। छात्रों जो ये आलमगीरपुर तथा रोपड़ नामक स्थान है, इन पुरातात्विक स्थलों से निम्नलिखित समय सामग्री प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर स्थित है। तथा भारत का ये भारत से प्राप्त सबसे पूर्वी स्थल है। भारत से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर है। सबसे पूर्वी स्थल किसे माना गया छात्रों? आलमगीरपुर को माना गया है। आलमगीरपुर का उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर ये स्थित है। छात्रों नदी तट कौन सा? हिंडन नदी के तट पर ये स्थित है। 1958 में इसकी खोज की गई और खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। और यहाँ आलमगीरपुर है, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से मृत भांड अर्थात मिट्टी के हमें बर्तन प्राप्त हुए। यहाँ से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है। जब इस स्थान की खुदाई की गई तो यहाँ से रोटी बेलने की चौकी भी हमें प्राप्त हुई है। कटोरे के टुकड़े प्राप्त हुए। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? कटोरे के
टुकड़े में प्राप्त हुए। एक मृत भांड पर मरी हुई गिलहरी का चित्र प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुए? एक मृत भांड पर मरी हुई गिलहरी का यहाँ से हमें चित्र प्राप्त हुआ है। रोपड़ कहाँ पर स्थित है? पंजाब के रूपनगर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब के रूपनगर के अंदर स्थित है। खोज कब की गई? 1950 ईस्वी के अंदर इसकी खोज की गई और इसका जो खोज करता था बीबी लाल तथा नदी तट, ये सतलज नदी के किनारे, रोपड़ नामक जो स्थान है सतलज नदी के किनारे स्थित है तथा इसकी जो खोज की बीबी लाल ने की 1950 के अंदर, परंतु इसका उत्खनन, खोज तो गई थी 1950 में, लेकिन इसका उत्खनन कब हुआ? उत्खनन हुआ छात्रों इसका 1953 से 1956 के अंदर, 1953 से 1956 के अंदर इसका उत्खनन किया गया। और उत्खनन करता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया। प्राप्त सामग्री तांबे की कुल्हाड़ी, छुरा, तांबे के भांडाग्रह तथा एक गजब की बात यहाँ पर यह पता चली छात्रों की, मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है, अर्थात कुत्ता उस समय भी वफादार हुआ होता था। तो मानव के साथ साथ में कुत्ते को दफनाने का प्रमाण भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही सेलखड़ी की मुद्रा भी हमें प्राप्त हुई है तथा छात्रों यहाँ क्या क्या प्राप्त हुए? सेलखड़ी की मुद्रा, मानव को कुत्ते के साथ में दफनाने का प्रमाण, तांबे की कुल्हाड़ी, छुरा, तांबे के भांडाग्रह हमें रोपड़ नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। छात्रों इसके साथ ही अब जो अगला पुरातात्विक स्थल है वो है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो पुरातात्विक स्थल है छात्रों, ये कहां पर स्थित है? ये है हिसार, हरियाणा। कहां स्थित है? स्थिति हिसार, और हिसार कहां पर स्थित है? हरियाणा के अंदर स्थित है। कहां आता है? हरियाणा के अंदर हिसार स्थित है। छात्रों इसके अतिरिक्त जो नदी तट है, इसका नदी तट कौन सा है? गग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। इसका खोज सूरजभान, खोजकर्ता, खोज व उत्खनन सूरजभान ने की। और कब की इसकी? 1969 ईस्वी। कब की गई छात्रों? 1969 ईस्वी के अंदर की गई। प्राप्त सामग्री जिसकी प्राप्त सामग्री छात्रों, प्राप्त सामग्री है ताम्र उपकरण, दुर्ग, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, स्तंभ युक्त मंडप, ऊंचे चबूतरे पे बनाई यज्ञ वेदी, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई यज्ञ वेदी, अन्नगार। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो रहा है छात्रों? ताम्र उपकरण, दुर्ग, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, स्तंभ युक्त मंडप, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई यज्ञ वेदी, अन्नगार प्राप्त हो रहे हैं। छात्रों मांडा, अगला जो हमारा पुरातात्विक स्थल है कौन सा है? मांडा नामक पुरातात्विक स्थल की स्थिति कहाँ है? स्थिति जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ स्थित छात्रों? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। नदी तट, कौन सी नदी है छात्रों? ये किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे स्थित है और 1982 के अंदर इसकी खोज की गई। चिनाब नदी खोज 1982, खोजकर्ता व उत्खननकर्ता
खोजकर्ता व उत्खनन करता जगपति जोशी प्राप्त सामग्री हड्डियों के नुकीले बाण, हड्डियों से बने नुकीले बाणाग्रह, हड्डियों से बने नुकीले बाणाग्रह, चट, ब्लेड, मोहरे, चट, ब्लेड, मोहरे, दोहरे सर्पीले सिर वाली कांसे की पिन, दोहरे सर्पीले सिर वाली कांसे की पिन, यहां से हमें जो प्राप्त हुई है। छात्रों, जो राखी गढ़ी नामक स्थान है कहाँ स्थित है? ये हरियाणा के हिसार के अंदर स्थित है। भोग ये जो सब गग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गग्गर नदी के तट पर स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में राखी गढ़ी नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। ये गग्गर नदी के किनारे स्थित है। खोज में उत्खननकर्ता जो इस राखी गढ़ी नामक जो पुरातात्विक महत्व का सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो स्थल है इसकी खोज की थी 1959 ईस्वी के अंदर। कब की थी? 1959 ईस्वी के अंदर। और खोजकर्ता कौन थे? सूरजभान ने इसकी खोज की। प्राप्त सामग्री ताम्र उपकरण, दुर्ग, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, स्तंभ युक्त मंडप, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई यज्ञ वेदी और अन्य भंडार। तो क्या क्या प्राप्त हो रहा छात्रों? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, स्तंभ युक्त मंडप, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई यज्ञ वेदी और अन्य गार यहाँ से हमें प्राप्त होता है। छात्रों, मांडा नामक जो पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ पर स्थित है छात्रों? मांडा नामक जो पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ स्थित छात्रों? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है और चिनाब नदी के किनारे पर ये स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन मांडा नामक जो पुरातात्विक स्थल है चिनाब नदी के तट पर स्थित था और ये जम्मू कश्मीर के अंदर वर्तमान में स्थित है। और खोज 1982 के अंदर इसकी खोज की गई। तो छात्रों, जम्मू कश्मीर में मांडा नामक पुरातात्विक स्थल जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है और 1982 ईस्वी के अंदर जगपति जोशी ने इसकी खोज की और उत्खनन करवाया। इस स्थान से हमें हड्डियों से बने नुकीले बाणाग्रह, चट, ब्लेडे, मोहरे, दोहरे सर्पीले सिर वाली कांसे की पिन प्राप्त हुई। क्या क्या प्राप्त हुआ? हड्डियों से बने नुकीले बाणाग्रह, चट, ब्लेड, मोहरे, दोहरे सर्पीले सिर वाले कांसे की पिन यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। छात्रों, इस प्रकार से जो ये निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल है इन पुरातात्विक स्थलों के माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति की हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से जो सिंधु सभ्यता है तो इसका हम इस प्रकार से इसकी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, अब हम जो सिंधु सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता तो इसकी हम जो सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन है इसका जो नगरों का नियोजन हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे तथा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ तो उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे।